दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में पूरे सऊदी अरब में अभी बहुत तेज़ी से जो है द गोट लाइफ फ़िल्म का जो है चर्चा चल रहा है और सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है। तो द गोट लाइफ मूवी जो है ये एक बकरी चरवाहे के ऊपर बना है जो 1992 में सऊदी अरब आता है और वो फंस जाता है। उसको जिस आदमी के यहाँ वो काम करने आता है वो आदमी नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी जो है उसको ले कर के और जबरन चला जाता है और उसको ले जाके अपने फार्म में, जहाँ भेड़ बकरी ऊँट ये सब फार्म होता है, वहाँ पे चरवाहे के तौर पे इससे काम कराने के लिए लेकर के चला जाता है, उससे काम करवाने लगता है। तो इसी के ऊपर ये फ़िल्म बना है और ये काफ़ी चर्चा में है। ये फ़िल्म जो है एक बुक आया था 2008 में, बिन्यामिन का लिखा हुआ, मलयालम राइटर है, उनका लिखा हुआ आदू जीवितम। और इस बुक का जो है काफ़ी फेमस हुआ था। 2008 में इसको प्रकाशित किया गया था मलयालम भाषा में, लेकिन बाद में इस बुक को कई भाषा में ट्रांसलेट करके और वो जो है पूरा दुनिया भर में फैला। और उसके बाद जो है इसको 2015 में इस पे फिल्म बनाने के लिए ये लोग जो है काम चालू किया और 2022 में ये फ़िल्म बन कर के तैयार हो गया। लेकिन ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसको सिनेमा हॉल में रिलीज़ किया जाएगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा। तो बाद में इसको डिसाइड किया गया कि ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे इसको मार्च में 2024 में रिलीज़ किया गया। उसके बाद ये 3 भाषा में रिलीज़ हुआ था, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश में, और ये दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया गया मूवी। और बाद में इसको जो है अब तक करीब 160 मिलियन लोग इसको देख चुका है। और ये फ़िल्म जो है काफ़ी चर्चा में तब आया है जब अगस्त के शुरुआत में इस फ़िल्म को अरबी सबटाइटल के द्वारा रिलीज़ किया गया। और उसके बाद जो है ये फ़िल्म जो है पूरी तरह से जो है गल्फ़ कंट्री में छा गया। और उसके बाद ये जो है चर्चा में आया। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है, सऊदी अरब में एक आदमी आता है अपने काम के लिए और उसको जो है कोई दूसरा कपिल धोखे से लेकर के जाता है और उससे काम करवाता है जबरन, और उसके ऊपर काफ़ी क्रूर तरीके से काम कराता है, बहुत जुल्म करता है उसके ऊपर और खाना पीना नहीं देता है, उसके साथ जो है बहुत ज़्यादती करता है और तनख्वाह सैलरी कुछ नहीं देता है, उसके घर परिवार से उसका कनेक्शन कट जाता है। काफ़ी जो है बुरी हालत में ये पिक्चर को जो है इसको दर्शाया गया है और ये एक चरवाहे का कहानी है। तो इसके वजह से यहाँ के जो नागरिक है, ख़ास करके सऊदी अरब के जो लोग हैं, वो लोग इस फ़िल्म को देखने के बाद अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो जो है इसको काफ़ी जो है आपत्तिजनक बता रहे हैं। और वो उनका कहना है, बहुत नाराज़गी जाहिर कर रहा है और उनका कहना है कि ये फ़िल्म के ज़रिए से सऊदी अरब को, सऊदी के नागरिक को बदनाम करने की कोशिश किया गया है। एक साजिश के तहत ये फ़िल्म को बनाया गया है। तो ये सब चल रहा है। काफ़ी अच्छा खासा जो है इसका रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और ये जो है सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो देखने के बाद प्रतिक्रिया दे रहा है। और अभी फ़िलहाल सऊदी अरब में लगभग सभी लोगों के ज़बान पे इस फ़िल्म का चर्चा है, इसके बारे में बात करता है, इसके बारे में जो है हमेशा सोचता है। और इसका छोटा छोटा जो वीडियो क्लिप है वो कट करके टिकटॉक और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सब पे वायरल हो रहा है। तो ये सब चीज़ से ये कंट्रोवर्सी में चल रहा है फ़िल्म। तो इसी के बारे में दोस्तों मेरा कहना ये है कि अभी तक सऊदी अरब में कम से कम 1 करोड़ लोग, बाहरी लोग काम करता है यहाँ पे। इसमें ख़ास करके कम से कम 60 लाख आदमी तो सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का है। और उसके बाद यहाँ पे दुनिया भर के सूडान से, मिस्र से, सीरिया से, कई देश से यहाँ पे लोग जो है आकर के अपने रोजी रोटी कमा करके अपने घर परिवार को बेहतर बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए काम कर रहा है यहाँ पे। ये फ़िल्म जो है एक व्यक्ति के ज़िंदगी पे आधारित है और उसकी वजह से पूरे देश को, पूरे कौम को गलत बताना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। जो हिसाब से लोग जो है अपनी कमेंट और प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पूरे सऊदी अरब में एकदम जो है सब खराबे लोग हैं। यहाँ पे सब जो है काम करने वाले के ऊपर जुल्म करता है, उससे ज़बरदस्ती काम करवाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अब उसमें से 1-2% लोग तो ख़राब निकल सकता है। यहाँ का सिस्टम क्या है आपको मालूम है कि यहाँ पे कफ़ाला सिस्टम चलता है, कफ़ील सिस्टम चलता है। अगर आप किसी कंपनी में आते हो या आप किसी दुकान में काम करने के लिए आते हो या किसी भी जगह पे अगर आप काम करने के लिए सऊदी अरब आते हो, तो यहाँ पे आपको पहले कोई एक सऊदी जो यहाँ का प्रॉपर नागरिक है वो आपका स्पॉन्सर करेगा। वो अपने मालिकाना पे आपको बुलाएगा और वो आदमी बुला के फिर आपको देगा, तब आप कहीं काम पाओगे उससे। अगर आप कोई कंपनी मालिक हो या कोई भी हो तो आप डायरेक्ट अपने आदमी को नहीं बुला सकते। तो उसमें जो है आपका प्रोसेस चलता है कि पहले कोई सऊदी स्पॉन्सर करता, वो वीज़ा निकालता अपने नाम से, फिर वो आदमी जिस आदमी को ज़रूरत है आदमी का उसको देता है, वो आदमी बुलाता है, फिर इकामा जो यहाँ का नेशनल आईडी होता है वो, और जो भी उसका प्रोसेस है सारा चीज़ उनका जो है स्पॉन्सर करेगा, कपिल करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो ये सिस्टम है और इसके तहत लोग यहाँ आता है, लेकिन कभी कभी गलत तरीके से फंस जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है जैसे स्पॉन्सर किया और वो बुलाया, और वो बुलाने के बाद जो है आपको डायरेक्ट कपिल से नहीं मिलवाएगा, वो कपिल से कांटेक्ट में रहेगा और वो आपका नेशनल आईडी सारा चीज़ बनवा के देगा और आपसे ज़बरदस्ती काम कराता है, डराता है। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट सऊदी बुलाता है, सऊदी अपने घर में काम कराता है और फिर उसका जो है तनख्वाह पानी जो भी है वो देता है। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में ये जो आदमी इसको बुलाया था वो जब एयरपोर्ट पे उतरा, रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे इनका जो स्पॉन्सर था नजीब का, जो इस फिल्म में कैरेक्टर है नजीब का, तो नजीब का जो स्पॉन्सर था, कफिल था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, उसको बहुत देर हो जाता है एयरपोर्ट जाने में, लाने के लिए उसको। और इस बीच में जो है एक गलत आदमी उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है और वो अपने गाड़ी में बैठा करके वो बोलता है मैं तुम्हारा कपिल हूँ, और वो ले करके सीधा चला जाता है। तो इस तरह का बहुत से ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है 60-70 लाख लोग यहाँ काम कर रहा है, तो उसमें से 2-3% लोग जो है गलत रास्ते पे भी चला जाता है, गलत जगह फंस जाता है और उस तरह से वो तकलीफ़ और दुख उठाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादती होता है, गलत होता है। और माजरा में कहीं पे भी लेके जाएगा, आप जो है कोई ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, कोई अच्छा काम करने के लिए, और आपको सीधा ले जाके कहीं बकरी चराने के लिए दे देगा, तो वो तो आपके लिए बहुत मुश्किल वाला काम होगा। तो यही हुआ है। लेकिन एक फ़िल्म के ज़रिए से सबको गलत नहीं कहना चाहिए, और ये होता है 2-4-10 लोग के साथ गलत होता है, लेकिन आज के टाइम में ख़ास करके अभी जो ये कहानी दिखाया गया है ये 1992 की कहानी है। 1992 बोले तो अभी से 32 साल पहले की कहानी है। तो अभी का मौजूदा स्थिति जो है सऊदी का बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छी हालत में है। और इस समय जो है यहाँ पे बाहर से आने वाले वर्कर के लिए काफ़ी कई तरह के जो है कानून लेके आया है सरकार, कई तरह का बदलाव किया है, बहुत से लोगों को राहत दिया है, बहुत तरीके से लोगों को जो है सुविधा दिया है। इसमें सुविधा देखो ये दिया है कि आज से 50-60 साल पहले का जो सिस्टम था, आप कहीं से भी आते हो यहाँ पे काम करने के लिए, तो आप जिस आदमी के पास काम करने आते हो उसके पास आप चले जाते हो, एक गुलाम के तौर पे काम करवाता था, और वो जब चाहता था नहीं रखना है तो किसी और को दे देता था, वो काम करवाता था उससे, ऐसा सिस्टम था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और उसके बाद जो है फिर इसमें ऐसा हो गया कि आप जो है लेकर के आओ, अगर आपके पास काम नहीं है तो आप उसको शांतिपूर्वक जो है दूसरे के पास जाने के लिए इजाज़त दे दो और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अभी 2022 में फिर इस पे कानून आया है। अभी क्या हुआ है कि आदमी कोई भी यहाँ पे आया है काम करने के लिए सऊदी अरब में, और उसको अगर काम नहीं जम रहा है उस आदमी के पास,
तो जो एग्रीमेंट पे आया है 2 साल 1 साल का, उतना दिन वो उसके पास काम करेगा जैसे तैसे करके, और उसके बाद अगर उसको नहीं जम रहा है तो वो अपने मर्ज़ी से किसी और के पास जा कर के ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इतना तक सुविधा आ गया है अभी तक। लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि ये भी ठीक नहीं है। मतलब आदमी को आने के बाद अगर उसको नहीं जम रहा है, वो गलत तरीके से काम कराता है, किसी काम में बुलाता है, फिर किसी काम दूसरे काम कराता है, तो ऐसे स्थिति में आदमी को तुरंत जो है मौका मिलना चाहिए उसको किसी और के पास जाने के लिए। तो इस पे भी काम चल रहा है और इस तरह से जो है यहाँ पे लगातार कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। तो काफ़ी सुधार आया है और पहले के जैसा अब नहीं रह गया है। तो ये कहानी बहुत पुराना है और इस कहानी के तौर पे आज के दिन फ़िल्म देख कर के और इस पे जो है लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं वो किसी भी हद तक सही नहीं है। किसी भी एक फ़िल्म के ज़रिए से एक देश को बदनाम करना, उसके नागरिक को बदनाम करना, ये सही नहीं होता है। आज भी यहाँ लाखों लोग काम कर रहा है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा के अपने घर परिवार चला रहा है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर इतने सारे लोगों के साथ इस तरह का गलत व्यवहार और इस तरह का कुछ होता है तो फिर सोचो कि आदमी कहाँ रह पाएगा, यहाँ नहीं रह पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव आया है और अभी फ़िलहाल ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से लोग कमेंट कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है ना, तो इसके वजह से सऊदी लोग को और गुस्सा आ रहा है और इससे क्या हो रहा है, गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो आज भी लोग सऊदी अरब के सऊदी लोगों के पास शांतिपूर्वक काम कर रहा है, उसके पास रह रहा है ना, अब उन लोगों को तंग किया जा रहा है इस स्टोरी को देखने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद, कि हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहा है। हमने आप लोगों को इतना सुविधा दिया, आपके साथ कोई गलत नहीं किया, आपको खाना दिया, हर चीज़ दे रहा हूँ, उसके बावजूद हमारे साथ हमारे लोगों को, हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहा है एक फ़िल्म के ज़रिए से। तो ये तमाम चीज़ का जो है साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है लोगों का, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं खुद यहाँ पे सऊदी अरब के रियाद में 10 साल से रहता हूँ। मुझे आज तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुआ है। मैं जिस काम में आया था उस काम को किया, लेकिन बाद में मुझे उसमें भी थोड़ा गलत लगा, फिर मैं ट्रांसफ़र होकर दूसरे काम में लग गया और कर रहा हूँ। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो, मैं सऊदी अरब के कई अलग अलग जगह पे जाता हूँ। रियाद में कई जगह पे घूमता फिरता हूँ, वहाँ का जो है एक्सप्लोर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, खाना खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ। हर तरह से मुझे कोई भी मुश्किल का या कोई भी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। मैं आज़ाद अपने तौर तरीके से घूम रहा हूँ और यहाँ पे जो है पता नहीं चलता है मैं इंडिया में हूँ कि यहाँ हूँ। बिल्कुल आज़ाद अपने मर्ज़ी से घूमता हूँ फिरता हूँ और अच्छे से कमा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ और आता हूँ जाता हूँ अपने देश। तो ये है दोस्तों, जो बात सच है, वो जो मेरे समझ में आ रहा था, जो मैं सोच रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग क्या सोचते हो इस कहानी को, इस फिल्म के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर नीचे राय दें। और इस तरह की बातों पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत से लोगों को इससे गलत मैसेज जाएगा और फिर इस पे लगातार सरकार तो काम कर ही रहा है, कानून कुछ न कुछ और आएगा, नया बदलेगा और बेहतर होने वाला है सऊदी अरब में वर्कर लोगों का लाइफ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले कोई और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।